बुलंदशहर से आई बड़ी खबर। किराना स्टोर के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। पारस के मार्केटिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर की सूचना पर हुई छापेमारी की कार्रवाई। मौके पर भारी मात्रा में पारस की पैकिंग का घी मिला। लाखों में बताई जा रही है कीमत। इंटेलिजेंस अफसर का दावा, पारस की नकली पैकिंग करके बेचा जा रहा था घी। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गोदाम पर की सीलिंग की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी के नमूने भी जमा किए। जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे नमूने। पारस के इंटेलिजेंस अफसर ने गोदाम स्वामी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। सिकंदराबाद के जेवर अड्डा स्थित एक किराना स्टोर पर बेचा जा रहा था पारस वाली पैकिंग का नकली घी। खरीदने जा रहे हो ना आप, तो आपको खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से उंगली डालो और ये उंगली अंदर चली जाएगी पूरी। जो ओरिजिनल होती है उसके अंदर जो उंगली नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो है पाउच इन्होंने पैक करके ऐसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको खोल के। ये देखो, कंपनी का जो पाउच होता है वो होता है, मतलब जो है एक कलर छपा हुआ हमारा, उस पर लिखा होगा पारस बी मधुसूदन, मतलब हर कंपनी का अलग होता है। और इसके अंदर फ्लेक्सिबल चिपका हुआ होता है। ये वो है जो खाना पैक करके देते हैं, मतलब जो वो पाउच अपने पैक करे, जिस ब्रांड का ऑर्डर आया, डब्बा जो है ये छपवा रखे हैं अपने, उसके अंदर डाला और दे दिया। ये देखो, ये कहीं भी चिपकी हुई नहीं है, कोई से भी डब्बा खोल के देखिए। आप अपना एक बार परिचय बता दीजिए। आप? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर, अच्छा, GRS फूड से। ठीक है। तो आपको कोई शिकायत यहाँ मिली थी? कैसे आपको? एक्चुअली क्या है कि हम मार्केट करते हैं, तो जब जो है कंपनी से जो सस्ता माल बिकता है कहीं पर भी, कि 500 रुपये या 400 रुपये डाउन या 50 रुपये जो लैंडिंग होती है कंपनी की, तो उसकी कंपनी सैंपल उठवाती है हर जगह से। तो उसकी लैब में, अपने जो हमारी कंपनी की लैब वो चेक करवाती है और क्वालिटी चेक करती है। तो उसमें पता चलता है कौन कौन दुकानदार गलत माल बेच रहे हैं, या फिर दुकानदारों की, खास व्यापारियों की शिकायत होती है, जी जितने का आप दे रहे हैं उससे सस्ता तो मार्केट में बिक रहा है। ये जो गोपनीय जांच आपकी तरफ से की जा रही थी, इसमें कहाँ तक पहुंचे आप? क्या मानते हैं? यहाँ फुल फाइनल पहुंच गए। अब ये खुद बना रहे हैं या इनके कौन साथी, वो ये बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये माल बिल्कुल नकली है, 100% नकली है। ये पोलियर ही है, ये सामने ऐसे ये टीन में कर रहे हैं। टीन जो कबाड़े से खरीद करके, पुराने टीन, मतलब जो दोबारा रीफिलिंग का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। देखिए, VRS फूड्स जो पारस के नाम से घी बनाती है, इसके प्रतिनिधि हम लोगों से मिले थे और इनके द्वारा शिकायत थी कि मार्केट में इनके नाम का डुप्लीकेट घी बेचा जा रहा है। तो इनके साथ हम लोगों ने यहाँ के जब जांच की है, तो लगभग 2 पेटियों में पारस घी के डब्बे हैं और कुछ टिन है जो प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए हैं, क्वालिटी की सैंपलिंग की जांच कराई जा रही है। साथ में कंपनी प्रतिनिधि अपने जो कॉपीराइट का उनका उल्लंघन किया गया है उसमें मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सर, ये जो प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हुआ, तो कैसे बिना जांच के पता चल पाता कि नकली? देखिए, डब्बों की पैकिंग साफ बता रही है कि वो जल्दबाजी में फेविकॉल वगैरह से चिपकाए गए डब्बे हैं। साथ में जो घी है वो बिल्कुल, जो पिन्नी है उस पर कोई कंपनी का मार्का नहीं है। साथ में जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लिक्विड जैसा घी ऐसा जा रहा है इस टेम्परेचर पे भी, और स्मेल भी एसेंस वगैरह मिला के उसमें बनाया गया है। बाकी लैब रिपोर्ट इसकी आ जाएगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ये जो सर घी है, लगभग कितनी कीमत का रहा होगा जो फिलहाल ये? देखिए, अभी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। लगभग 100-200 किलो के लगभग घी बैठ रहा है। हाँ, बिल्कुल बैठेगा। और हालांकि नकली के हिसाब से कीमत बहुत सस्ती रहती है। इसका बाजार मूल्य 200 रुपये से शुरू होता है और जितना 300-400 तक इनका बिकता है, बेच रहे हैं। कितने का माल? 8,000 रुपए के हिसाब से गिनती कर लो कितना माल हो गया। ये जो है लाखों का माल है। हाँ, ये लाखों का। ये सर कैसे हो जाएगा? 1 लाख का हिसाब तो लगा लो आप भाई। 8 दूनी 16, 24 हो जाएगा लाखों का। भाजी हाँ, बिल्कुल है जी, लाखों रुपए। 15 किलो का था, ये 15 किलो का तो सर वो है। झांसी में अजगर की चहलकदमी से थमी वाहनों की रफ्तार। अजगर के निकल जाने के बाद हुआ आवागमन शुरू। अजगर का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी के मोट थाना क्षेत्र के सेंट जॉन पॉल स्कूल के पास का वीडियो बताया गया है। खबर झांसी के मोट थाना क्षेत्र के सेंट जॉन पॉल स्कूल के पास का है, जहां सड़क पर 8 फीट लंबे अजगर की चहलकदमी देखने को मिली है, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पार करने के दौरान सड़क पर चलने वाले वाहनों के पहिए थम गए और लोग अजगर को देखने लगे, जिसके डर से लोग सड़क पार करने से भी बचते नजर आए। अजगर निकलने के बाद वाहनों के पहिए चलना शुरू हुए।
कौशाम्बी से आई बड़ी खबर, गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात। महिला को अगवा कर गैंग रेप का आरोप, खंडार में ले जाकर 4 लड़कों ने किया गैंग रेप। आरोपियों के साथ घटना में शामिल थी महिला। अश्लील वीडियो बनाकर 3 दिनों तक गैंग रेप। पीड़ित महिला ने कोखराज थाने में दी तहरीर। पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके की घटना। कौशाम्बी से अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। उसका नाम फुग्गा और अंजलि है। तो वो मुझे बोली 9 बजे रात को मेरे घर आई, मुझसे बोली कि मेरी तबीयत खराब है भाभी, मेरे साथ चली चलो। तो ये बोल रही थी मेरा भाई गाड़ी से आ रहा है। तो गाड़ी से एक लड़का आया, हम लोगों को बैठा के सैनी के रास्ते चल पड़ा। वहाँ पे एक सुनसान घर में ले जाके हम लोगों को बैठा दिया। बोला तो मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। साथ में एक लड़के को आया, अंदर से गेट बंद कर दिया। उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं चीखी चिल्लाई तो बोला तुम्हारे आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, अगर चीखोगी चिल्लाओगी तुमको जान से मार देंगे। उसके बाद जो फुर्गा अंजलि थी वो मेरे हाथ पकड़ी और सुशील वीडियो बना रहा था। नितिन मेरे साथ बलात्कार किया। वीडियो बनाने के बाद दूसरे दिन हम लोग पोखरा थाने जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों को रोका गया। वीडियो दिखा के बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो वीडियो वायरल कर देंगे। उसके बाद हम लोग घर आ गए। उसके बाद फिर शाम को 8 बजे मेरे पास कॉल आई, घर पे आए, वही वीडियो दिखा के मुझे धमकाया डराया, लेके गए। फिर वो नितिन और सत्यम मेरे साथ बलात्कार किया, नींबू के बाग में लेके गए थे। फिर तीसरे दिन नितिन, सत्यम और रंजीत, ननका और सुशील, ये सब लोग बलात्कार किए। आपने थाने गई, शिकायत किया, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मेरे पीछे यहाँ तक आई थी तो प्रार्थना पत्र लिखवाए थे, वीडियो भी मेरा बनाए। अब मैं वहाँ गई, बताया तो बोल रहे हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना कोई प्रार्थना पत्र आप लोग दिए हो। पुलिस आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई मदद नहीं की है। आज जब मैं सीओ साहब के पास गई, उसके बाद कोकराज थाने से पुलिस आई है, जब आज पूछताछ हुई है मेरे साथ। आज थाना कोकराज में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। तत्काल पुलिस ने तहरीर लेकर के उस पर मुकदमा दर्ज कर रही है और जो पुलिस की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बदायूं पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिता पुत्र को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम के साथ और अफीम से स्मैक बनाने वाले केमिकल और एक कार के साथ दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बदायूं जिले की आलापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम नेतू में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम के साथ पिता और पुत्र को पकड़ा। पुलिस पूछताछ में पिता और पुत्र ने बताया कि सफेद सोडा, केमिकल युक्त पानी, अफीम पाउडर और अन्य केमिकल पदार्थ मिलाकर स्मैक तैयार कर गाड़ी में रखकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया करते थे और दिल्ली में ही जिस जगह पर वो बेचने जाते थे वहीं से अफीम से स्मैक बनाने के केमिकल खरीद कर लाते थे और अपने घर ग्राम नेतू में ही तैयार करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अफीम और अफीम को स्मैक बनाने में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों पिता और पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। थाना अल्लापुर के ग्राम नैथू में एक सूचना मिली कि वहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो स्मैक बनाने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पे इंस्पेक्टर अल्लापुर अपनी टीम के साथ मौके पे गए और मौके पर वहाँ पर स्मैक बनाते हुए 2 लोगों को पकड़ा जो पिता पुत्र हैं। ये खुर्शीद आलम और जाने आलम जिनका नाम है। इनके पास से 400 ग्राम प्योर स्मैक मिली। साथ ही जितना बनाने के आइटम थे सारे आइटम कोई 7 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे करते हुए सारे मटेरियल को इन्होंने पकड़ा और ये रिफाइन करके बिल्कुल स्मैक को बनाते थे और दिल्ली में जाकर उनकी बिक्री करते थे। इनके द्वारा ये बताया गया कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो हम खरीद के लाते हैं और अपने ग्राम नैथा के अहाते में बैठ के उसको बनाते हैं और इससे बहुत अधिक मुझे मुनाफा होता है। इस संबंध में जो एक जानकारी देनी है कि इसका एक बेटा और है परवेज नाम का, जो इसी तरीके स्मैक में ही पकड़ा गया था, जो कि जेल से अभी बहुत जल्द ही छूटा है। पिता पुत्र पे ये कार्रवाई की जा रही है और टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसके लिए इनको 10,000 रुपये टीम को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कितनी कीमत होगी? ये जो अभी तक मिला है इसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। इनका नेटवर्क कहाँ फैला हुआ है?
इनका नेटवर्क अंतर्राज्यीय है। दिल्ली इन्होंने बताया है। अभी हम लोग इसमें पूरी छानबीन कर रहे हैं। इनका जो भी फ़ोन जहाँ जहाँ इनकी बातें हुई हैं उन चीज़ों के आधार पे, दूसरा पूर्व में इन्होंने जहाँ जहाँ बिक्री की है उस आधार पे, और इनका जो घर है वो गांव से किनारे हट के बना हुआ है। घर की स्थिति देख के लग रहा है कि इनका मुनाफा अच्छा खासा होता है, और गाड़ी भी इन्होंने रख रखी है। बैंक बैलेंस अभी इनका चेक नहीं किया गया, उसको भी किया जाएगा, ताकि पूरी तरीके से इनके संबंध में कि स्मैक का कारोबार इन्होंने कितना फैला रखा है और इनके इस रैकेट में बाहर के और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उस पर भी टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा के तहत कार्यक्रम आर्द्र भूमियों के संरक्षण की दिलाई गई शपथ। विदेश और वन पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हुए शामिल। अरंगा पक्षी विहार को विकसित करने पर चर्चा। इको पर्यटन के तौर पर विकसित करने की चल रही है बात। प्रदेश सरकार जल्द जारी करेगी बजट। केंद्र सरकार को अरंगा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जल्द जोड़ा जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है इको पर्यटन पर काम। पत्रकारों से बातचीत में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले कीर्तिवर्धन सिंह। कुछ राजनीतिक पार्टियों को नहीं है देश की चिंता, कहा कीर्तिवर्धन सिंह ने। अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं बातें। ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर काम कर रही हैं पार्टियां। अलगाववादी ताकतों को दबाने का काम करेगी भाजपा। आज पीएम मोदी की पूरे विश्व में स्वीकार्यता हो चुकी है। ये बातें कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा में कही हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय मामले पर भारत का दखल है। जंगली जानवरों के हमले पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि जंगली जानवरों का नेचर समझने की जरूरत है। जानवर भी पर्यावरण का अंग है, इनके अध्ययन पर काम हो रहा है। ये आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा ये इतना पुराना क्षेत्र गोंडा का है, अरगा झील है, पर्वती झील है, उस तरह के और भी झीलें हैं। ये जो विश्व के जो रामसर साइट्स बनाई गई हैं, जो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को कंजर्वेशन के लिए जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये हिस्सा है। हम लोग दुनिया के मैप पर हैं और इस अपने इन झीलों का कैसे इनका हमारे यहाँ का पर्यावरण का कैसे संरक्षण हो, इन झीलों का कैसे संरक्षण हो, और इस झील से जुड़े हुए जो हमारे अगल बगल हज़ारों हमारे खेतिहर लोग हैं, फार्मर हैं, गांव हैं, उनके लाइवलीहुड पर, उनके खेती पर इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फ़र्क आ सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे नौजवान लोग हैं, उनको हम लोग क्या एम्प्लॉयमेंट का हम लोग इनके जरिया बना सकते हैं, क्योंकि बगल में हमारी अयोध्या नगरी का इतनी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। वहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करके उनका यहाँ भी आना जाना हो, जिससे हमारे जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, और ख़ास करके जो नवयुवक लोग हैं, उनको भी अपनी जीविका चलाने के तमाम अन्य साधन मिल जाए। देखिए, कुछ पार्टियां हैं जो अपने निजी स्वार्थ और अपनी निजी राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए हर तरह की बातें करती हैं। उनको देश हित की चिंता नहीं है। वो देश के टुकड़ा टुकड़े करना चाहते हैं, हमेशा से रही हैं। ये वही जो ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वही अपना के चल रहे हैं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे, उनको सत्ता मिली रहे, उसके चाहे देश के टुकड़े हो जाएं, समाज के टुकड़े हो जाएं, हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए जाएं, उनकी ज़मीनें कब्जा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका राजनीतिक अस्तित्व बना रहे, उनको सत्ता मिली रहे, उसके लिए ये लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। हमारी पार्टी का स्पष्ट हम लोगों का पॉलिसी है कि हम लोग इस देश को एक करेंगे, इसको मजबूत करेंगे और हर तरह से इसमें जो अलगाववादी ताकतें हैं इसको खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में सभी किसान संगठनों ने मिलकर किया स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस सांकेतिक धरने में जिला शामली के सभी किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूछने पर भारतीय किसान यूनियन प्रधान के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पवार ने बताया कि ये सांकेतिक धरना केंद्र और राज्य सरकारों को चेताने के लिए है। जो सरकार ने बिजली की स्मार्ट मीटर योजना निकाली है, उसके खिलाफ आज यहाँ पर सभी किसान इकट्ठा हुए हैं और इसी के साथ साथ बिजली बिल को मासिक समय पर नहीं दिया जाता है, रीडिंग में भी अनियमितता बरती जाती है। इसके साथ साथ गन्ना मिलों में जो हमारा भुगतान बकाया है, उसके लिए हमारा यहाँ पर सांकेतिक धरना चल रहा है। अगर सरकार आज हमारी बात यहाँ पर नहीं सुनती है तो इस शामली जिले से किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। भारतीय किसान यूनियन प्रधान संगठन से प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पवार हैं और आज का ये सांकेतिक धरना हमारे सभी क्षेत्रीय किसान भाई हैं
और लगभग हरी संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी के प्रतिनिधित्व हैं। यहाँ ये सांकेतिक धरना है शासन प्रशासन और सरकार को चेताने के लिए। बिजली की जो स्मार्ट मीटर एक योजना निकाल रही है सरकार, उसके खिलाफ आज यहाँ सभी किसान भाई एकत्रित हुए हैं। और इसके साथ साथ बिजली बिलों में जो बराबर मासिक टाइम पे ना देना, 30 दिन के अंदर ना देना, किसी की रीडिंग जो है 1.5 पार, किसी की 2.5 पार, किसी की 3 पार, किसी का 40 दिन में दे रहे, किसी का 45 दिन में दे रहे, किसी का 35 दिन में दे रहा, इस तरह की। और इसके साथ साथ बिजली के साथ साथ हमारा यहाँ के जो मिलों का बकाया है उनके लिए सांकेतिक धरना है आज यहाँ पे। अगर सरकार इस चीज को नहीं मानती है तो उसके आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? बहुत बड़ा आंदोलन शामली जिले से ही स्टार्ट होगा। बरेली में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तकरीबन 8 बजे डीएम आवास के गेट के बाहर एक अज्ञात वाहन द्वारा महिला और उसके बच्चे को टक्कर मारी गई। इस हादसे में मासूम की तुरंत मृत्यु हो गई। महिला को सिविल लाइन स्थित गंगाचरण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल कर्मचारियों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना 112 पर पत्रकारों ने दी है। पुलिस मृत बच्चे और महिला को जिला अस्पताल एम्बुलेंस के साथ ले गई। डीएम आवास के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना की स्थिति जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑटो रिक्शा चालकों पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मृतक के परिजनों को संवेदना और सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव की बड़ी कार्रवाई। बिलग्राम इंस्पेक्टर अनिल कुमार, उप निरीक्षक शिवेंद्र राय सहित 2 सिपाही हुए निलंबित। रात्रि गश्त ड्यूटी पर न निकलना पड़ा भारी। बिलग्राम कस्बे में कपड़े की और ज्वेलर्स की दुकानों में हुई थी चोरी की घटना। कार्यों में लापरवाही बरतने पर प्रभारी निरीक्षक, एक उप निरीक्षक सहित 2 सिपाही हुए निलंबित। होमगार्ड के लिए जिला कमांडेंट को लिखा लेटर, आगे कार्रवाई के लिए किया गया प्रेषित। एसपी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। ये प्रकरण थाना बिलग्राम अंतर्गत कस्बा बिलग्राम का है, जहां पर रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया एवं एक कपड़े की दुकान से पैसे चुरा लिए गए। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों को पहचानने का प्रयास कराया जा रहा है। इसमें चोरी घटना पर लापरवाही पर थाना प्रभारी एवं अल्फा टीम को पुलिस अधीक्षक मनोज द्वारा निलंबित कर दिया गया है एवं ड्यूटी पर तैनात गार्ड की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। मैनपुरी से आई बड़ी खबर। अपर जिलाधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान। एनएच अथॉरिटी की करेगी मौके का मुआयना। ठेकेदार के खिलाफ होगी जांच के बाद कार्रवाई। घटिया निर्माण सामग्री के चलते नेशनल हाईवे धंसा। नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला। आनन फानन में रोड को किया गया बंद। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। नेशनल हाईवे अथॉरिटी विभाग मौन। नेशनल हाईवे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है हाईवे। पूरा मामला थाना भोगांव के बाईपास की घटना। कुडाली जो संपर्क मार्ग हमारा NH 34 पड़ता है, वहाँ पर डाइट के निकट का एक घटनाक्रम है। उसके संदर्भ में तत्काल PD अलीगढ़ बैठते हैं, उनको अवगत करा दिया गया है। वे स्वयं अभी मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं, साथ ही कार्य भी शुरू करा के आज इसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। महोबा जिले के पनवाड़ी ब्लॉक का ये मामला है। यहाँ के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय द्विवेदी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ग्राम विकास अधिकारी ओम तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए प्रधानों ने जमकर नारेबाजी की और डीएम को ज्ञापन देते हुए ग्राम विकास अधिकारी ओम तिवारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रधानों का आरोप है कि विकास खंड पनवाड़ी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ओम तिवारी धवार क्लस्टर में तैनात है, जहां आरोप है कि उनके द्वारा सभी ग्राम प्रधानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी प्रधानों के साथ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अभद्रता और हो रहे विवाद से आहत ग्राम प्रधान इकट्ठा होकर विरोध में उतर आए हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय द्विवेदी, राम प्रकाश, देवेंद्र कुमार, रविंद्र पटेल, रमेश चंद्र जैसे प्रधानों ने आरोप लगाए हैं कि 2 माह पहले ग्राम विकास अधिकारी ओम तिवारी के यहाँ तैनाती हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इनके द्वारा गांव के विकास योजनाओं में रुचि नहीं दिखाई जा रही है और सभी विकास काम ठप पड़े हुए हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायत में गौशाला संचालन, राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग के खाते नहीं खुलवाए गए, जिससे विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही नहीं, गांव में जाकर ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीणों को प्रधान के खिलाफ ही भड़काकर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, जिससे किसी न किसी ग्राम पंचायत में आपसी विवाद और झगड़े हो रहे हैं।
अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय द्विवेदी का आरोप है कि उक्त ग्राम विकास अधिकारी ओम तिवारी ग्राम विकास अधिकारियों के संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं, जिसके चलते ही वो गांव के विकास कार्यों में रुचि नहीं लेते बल्कि अन्य विकास अधिकारियों को प्रधानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे विकास खंड पनवाड़ी क्षेत्र के प्रधानों और अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। मामला पनवाड़ी ब्लॉक का था और जवार पंचायत कलेक्टर के सचिव है ओम तिवारी, उनका रवैया प्रधानों के लिए बोलना गांव में अराजकता फैलाना और कभी समय से न आना, गांव में हफ्ते में एक बार ब्लॉक में आना, खाता न खुलवाना प्रधानों को, जिससे विकास कार्य रुका हुआ था। उसी सब के विषय में उनको हटाने के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। उन्होंने जांच के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश दिया कि जिला पंचायत राज अधिकारी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ओम तिवारी जी हैं सचिव और पनवाड़ी ब्लॉक में अभी तक कभी कोई प्रधान और सचिव को न तो कोई झगड़ा हुआ है, न कभी इस चौखट पे आना पड़ा। जब से ओम तिवारी जी 2 महीने हुए आए हुए, पहली बार हम लोग सचिव और प्रधान की इस लड़ाई के संबंध में शिकायत करने जिलाधिकारी महोदय के पास आई और उनका रवैया प्रधानों के खिलाफ बोलना, गलत बोलना, प्रधानों की इज्जत न करना, गांव में विरोधियों के साथ उठना बैठना, उनको भड़काना, अराजकता का माहौल हमारे ब्लॉक में पैदा हो रहा था, जिससे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अजय पाल राजपूत जी ने मंगलवार के दिन जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने पुनः आज हम सभी प्रधान बुलाया था। मैं जिलाध्यक्ष प्रधान संगठन महुआ, आज जिलाधिकारी महोदय ने कठोर कार्रवाई करने का आदेश हमारे सामने ही हमारे अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया है। जो भी दोषी पाए जाएंगे सचिव, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।